हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। अर्जुन मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ मनोज कुमार सिंह। ओके बच्चों, तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का फंक्शन, राइट। तो बच्चों, अगर आपने रिलेशन नहीं पढ़ा है तो आप रिलेशन को पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड है। तो पहले आप रिलेशन पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर फंक्शन आप देखिए। ओके, तो अगर आपने रिलेशन नहीं पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप रिलेशन पढ़ सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं फंक्शन। अब देखो बच्चों, फंक्शन क्या होता है। फंक्शन मैथ में वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक। तो 11th 12th में जब आप कैलकुलस पढ़ोगे तो वहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस है, तो वहाँ पर फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, ठीक। तो बिना फंक्शन के आप इंटीग्रल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, तो इसलिए फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। और जब पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, आपको पूरा बेसिक से मैं पढ़ाऊँगा, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन। तो बच्चों पहली बात करते हैं यहाँ पर व्हाट इज़ अ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ठीक। तो देखो, फंक्शन को आप क्या ले सकते हो, जस्ट लाइक एक मशीन की तरह। जैसे मान लो एक मशीन आपको गिवन है यहाँ पर, देखो जैसे ये एक मशीन है, ठीक बच्चों, ये मशीन है। अब ये मशीन देखो कैसे काम करती है। अब मशीन में अगर आप कोई इनपुट देते हो तो बच्चों आपको क्या मिलता है यहाँ पर, आउटपुट, ठीक है। ये एक आउटपुट आपको मिलेगा, राइट। तो हमने क्या कहा आपको कि फंक्शन एक मशीन की तरफ रोल प्ले करता है, राइट। तो जैसे मान लो इस मशीन को आप एज ए फंक्शन एज्यूम कर लो, ठीक, ऐसे। ओके, अब देखो ध्यान देना, कोई भी मशीन जो होती है, राइट, वो इनपुट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जैसे आपका जूसर है, ठीक, जिससे आप जूस निकालते हो, ठीक। वो किसके लिए होता है, उसमें आप यूज कर सकते हो, फ्रूट्स यूज कर सकते हो, ठीक, वेजिटेबल्स यूज कर सकते हो, ठीक। तो उसके लिए में क्या होता है, उसका इनपुट क्या होता है, फ्रूट्स होता है या वेजिटेबल्स होता है, राइट। तो इसी तरह देखो यहाँ से हर फंक्शन का एक पर्टिकुलर इनपुट होता है। आप कोई भी इनपुट नहीं दे सकते उसे, राइट, कि कोई भी वेरिएबल आपने ले लिया फंक्शन आपको आउटपुट दे देगा, नहीं, ठीक। हर फंक्शन का अपना अलग एक वेरिएबल, ठीक है, इनपुट होता है। ओके बच्चों, अब ध्यान देना यहाँ से, तो ये जो इनपुट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मशीन पर, राइट। जैसे जूसर, अब जूसर में जो इनपुट होता है वो क्या होता है आपका, वेजिटेबल्स होता है, फ्रूट्स होता है, ठीक। तो किसी पर्टिकुलर फंक्शन का जो इनपुट होता है वो फंक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक। ओके, अब आउटपुट की बात करते हैं, ठीक। ये जो आपका आउटपुट होता है वो किस पर डिपेंड करता है, मशीन पर और इनपुट पर, ठीक। जैसे मान लो आप एप्पल लेते हो, तो अगर आप जूसर में डालोगे तो एप्पल का जूस मिलेगा, राइट। आप बनाना लोगे तो बनाना का जूस मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो आउटपुट ले रहे हो वो किस पर डिपेंड करता है, मशीन पर और इनपुट पर, ठीक। ओके, ठीक। इसी तरह फंक्शन में होता है आपका, यहाँ पर जो भी आपका आउटपुट मिलेगा वो फंक्शन और यहाँ पर जो आप इनपुट दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। ओके, जैसे देखो आप समझ रहे हैं यहाँ से, तो इसका मतलब जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, वो डिपेंडेंट होता है। मान लो जैसे दो फिजिकल क्वांटिटी हमने ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी होगी आउटपुट की, ये किस पे डिपेंड कर रही है, फंक्शन पर और इनपुट पर। तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट, राइट। और ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, राइट। तो इसको हम ले सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो आउटपुट में यूज होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये फंक्शन और इसके इनपुट पर डिपेंड करता है, और ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, ऐसा। ओके, तो बच्चों, तो फंक्शन को देखो हम ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन देखो, ये जो टर्म होता है, टर्म फंक्शन, ठीक, इज यूज टू डिपेंडेंसी ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी to
अदर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। ओके बच्चों, ऐसा दैट मीन ये क्या है आपका, ये दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन देता है, राइट। दो फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है और दूसरी आपकी डिपेंडेंट है, दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन, ठीक है ये, राइट। अब देखो जैसे मान लो एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल, ठीक, ये क्या आपका ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक, ओके, ठीक। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे फंक्शन है पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये देखो ये इनपुट है, इस फंक्शन का आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल इनपुट है, और एरिया क्या है आपका आउटपुट है। ओके बच्चों, सो देखो यहाँ पर अब ध्यान देना, यहाँ से देखो आर की आप कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते हो, आप कि आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, राइट ना, ऐसा नहीं है। आर की आप यहाँ ले सकते हो पॉजिटिव वैल्यू, राइट, क्योंकि रेडियस क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। तो आर की आप पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो, ठीक, ओके। तो आर की पॉजिटिव वैल्यू, राइट, ठीक। अब आर की पॉजिटिव वैल्यू में आप वट एवर आर की कोई वैल्यू ले सकते हो, 1 2 3 1/2 वट एवर, आप इसके लिए फ्री हो। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, राइट। और एरिया क्या हो गया, देखो एरिया इस फंक्शन पर डिपेंड हो गया, पाई आर स्क्वायर, राइट ना, तो ये डिपेंडेंट हो गया, राइट। सो जैसे मान लो एग्जांपल आप ले लो, अगर मान लो आर आप ले लो, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो एरिया आपको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। एरिया मान लो रेडियस आपने 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो एरिया आपको क्या मिल गया, दैट इज अ, ठीक, ये आपको मिल जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ऐसा, ओके। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो, ए इज अ फंक्शन ऑफ आर, ए इज अ फंक्शन ऑफ आर, दैट इज अ ए इक्वल टू एफ ऑफ आर। देखो ऐसा, फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं, सो आप ये ऐसे बोल सकते हो, ए इज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक। ए इज द डिपेंडेंस ऑफ आर, ये क्या है, आर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये जो डिपेंडेंसी होती है दैट इज अ फंक्शन, ए जो है आर पर किस तरह डिपेंड हो रहा है, ये जो डिपेंडेंसी होती है दैट इज अ सो फंक्शन, ओके। तो आई थिंक बच्चों थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, कुछ बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, राइट ना, ठीक। जैसे फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो फंक्शन और इसके इनपुट पर डिपेंड करता है, और इनपुट क्या होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग जैसा फंक्शन होता है उस हिसाब से इनपुट होता है, ठीक। तो हर फंक्शन का अलग अलग इनपुट होता है, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे जैसे साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ठीक है, इनपुट अलग होगा, इनपुट को हम यहाँ लेते हैं डोमेन, और जो आउटपुट मिलता है उसको हम लेते हैं रेंज, ठीक है बच्चों। तो हर फंक्शन का डोमेन अलग होगा, ठीक है, डोमेन मतलब फंक्शन का इनपुट, राइट, और आउटपुट मतलब रेंज। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हर फंक्शन का डोमेन अलग होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अलग होगा, राइट ना। तो आपका ये जो डोमेन होता है वो फंक्शन पर डिपेंड करता है, राइट। चलो तो आगे हम इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो बच्चों इतनी चीज़ें आपको आई थिंक क्लियर हुई होंगी, ठीक। अब देखो फंक्शन में आपको हर टाइप के फंक्शन पढ़ना है, उसके डोमेन, रेंज, उसका ग्राफ, राइट ना। अगर आप सारी डिटेल में पढ़ोगे तब, अगर आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हर फंक्शन को डिटेल में, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, वो इवन कब होता है, वो ऑड कब होता है, ठीक है ना, ओके। उसका ग्राफ कॉनकेव कब होता है, कॉन्वेक्स कब होता है, राइट, ये सारी चीज़ें। चलो तो अगर हम बात करते हैं यहाँ, अच्छा इसके पहले जो लेक्चर है उसमें हमने रिलेशन पढ़ा हुआ था, ठीक। अब रिलेशन को हम फंक्शन से कैसे रिलेट करते हैं, ठीक। सो देखो क्या होता है, फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो बच्चों फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, राइट। तो दैट मीन फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है, राइट। तो अच्छा देखो यहाँ समझना,
फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, तो हर फंक्शन क्या होता है आपका, रिलेशन होता है, बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो ध्यान देना इसको, देखो एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक, तो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनता है, उसकी कुछ कंडीशंस होती है, राइट। हर फंक्शन आपका हर रिलेशन आपका फंक्शन नहीं हो सकता, बट कुछ रिलेशन होते हैं जो फंक्शन बन सकते हैं, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, राइट ना। तो उसको हम देखते हैं। देखो, तो सपोज करो लेट ए एंड बी हमने ले लिया आर टू नॉन एम्पटी सेट, ठीक है बच्चों, ये ले लिया। तो ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is a subset of A क्रॉस B। ठीक है, तो बच्चों रिलेशन क्या होता है, ये आपने रिलेशन में पढ़ा होगा। ठीक है, ओके, अगर आपने पॉइंट नहीं पढ़ा हुआ तो आप एक बार रिलेशन की, ठीक है, पढ़ लेना, उसके बाद फिर फंक्शन पढ़ना, राइट। तो देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आप सेट ए से बी ले रहे हो, ठीक, तो ए क्रॉस बी के जो भी सबसेट होगा दैट इज अ रिलेशन। ठीक, अगर आप सेट ए से बी ले रहे हो तो ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा दैट इज अ रिलेशन, राइट ना। ठीक, इज कॉल्ड द फंक्शन। अगर इसको मैं कंटिन्यू करूं, कॉल्ड ऑफ फंक्शन। ओके बच्चों, ठीक, ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन। ये फंक्शन कब होगा, इफ ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक, इफ। अब देखो यहाँ से, ठीक, तो कोई भी रिलेशन आपका फंक्शन कब होगा, जब वो कुछ कंडीशन फॉलो करेगा। चलो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, ओके, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। ओके बच्चों, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एन बी बिलोंग्स टू बी। ठीक, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट एन बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एफ। ओके, चलो तो पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसे क्लियर करते हैं। ठीक, तो पहली कंडीशन आपकी ये है, सेकेंड, ओके, ए बी, ठीक, देखो इसको ऐसा लिखते हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ, राइट, implies दैट बी इज इक्वल टू सी। ओके बच्चों, तो ये दो कंडीशन होगी, ये दो कंडीशन ये बताती है आपको, राइट, इस कोई भी रिलेशन आपको फंक्शन कब हो सकता है, अगर वो ये दो कंडीशन फॉलो करेगा, राइट। देखो पहला समझना है क्या है, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए, यानी देखो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से, ठीक है, रिलेट होना चाहिए। दैट मीन सेट ए का हर एक एलिमेंट का आपको एफ में ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, राइट, जो कि सेट बी के एलिमेंट से रिलेट हो, राइट। ठीक, ऐसा जैसे मान लो अगर आप सपोज करो यहाँ से सेट ए अगर आप मान लो ले लेते हो 1 2 3, राइट, और बी अगर आप ले लेते हो 3 5 6, ऐसा, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट का, ठीक, बी से रिलेटेड एक ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। देखो 1 का भी ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, 2 का भी मिलना चाहिए, 3 का मिलना चाहिए, हर एक एलिमेंट का। ठीक, पहली कंडीशन ये है। ओके, सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट से एक ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, राइट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बच्चों क्या है यहाँ पर, ठीक, ए बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए सी बिलोंग्स टू एफ। ठीक, तो यहाँ पर देखो दो ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए, ठीक, जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। ठीक, नो टू ऑर्डर पेयर, ठीक, हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट, राइट। दो ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। जैसे देखो अगर आपने ऐसे ले लिया, सपोज करो 1 2, ये फंक्शन से बिलोंग कर रहा है, राइट, ठीक, एंड मतलब रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ठीक, एंड मान लो आपने 1 3,
ये भी मान लो ऐसा ले लिया, ठीक, ओके। तो मैंने क्या बताया आपको, दो ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। अब देखो ये एक ऑर्डर पेयर है और ये एक डिफरेंट ऑर्डर पेयर है, ठीक। अब दोनों का देखो फर्स्ट एलिमेंट सेम है, अब ये फंक्शन नहीं होगा, इट इज नॉट ए फंक्शन। ये रिलेशन हो सकता है बट फंक्शन नहीं है, राइट। तो पहला कंडीशन क्या है, सेट ए के हर एक एलिमेंट का, ठीक है, बी के एलिमेंट से ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, हर एक एलिमेंट का, 1 का भी मिलना चाहिए, 2 का भी मिलना चाहिए, 3 का भी मिलना चाहिए, राइट, ठीक। तो सेट ए के हर एलिमेंट को ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए, ठीक, ओके। दूसरा क्या है, कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, राइट। ये दो कंडीशन, अगर कोई भी रिलेशन इन दो कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं इट इज़ अ फंक्शन, ओके बच्चों, राइट, ठीक, ओके। सो ये आपको समझ में आ गया। अब देखो जैसे मान लो अगर हम यहाँ से ले लेते हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, अगर ये ऑर्डर पेयर फंक्शन से बिलोंग कर रहा है, ठीक। सो यहाँ पे क्या है, बी, हम बोल सकते हैं वी कैन से बी इज एन इमेज ऑफ ए, ठीक, बी इज एन इमेज ऑफ ए, राइट। या दूसरे देखो, या ऐसा भी बोल सकते हो आप, ए इज ए प्री इमेज ऑफ बी, ठीक। बी क्या है, बी इज एन इमेज ऑफ ए, बी ए का इमेज है, राइट। तो इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं, ए इज अ प्री इमेज ऑफ बी, राइट ना, ऐसा, ओके। तो ये तो हो गया फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ द रिलेशन, ओके बच्चों, ऐसा। चलो तो अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आई थिंक तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा, राइट। अब इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, राइट दिस। देखो जैसे मान लो हमने ले लिया, चलो एक एग्जांपल मान लो हमने ले लिया, लेट ए हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया 1 2 3, ओके बच्चों, और बी हमने एज्यूम कर लिया सपोज करो 4 5 6, ठीक। और मान लो हमने यहाँ पे ले लिया लेट F1 F2 एंड F3, ठीक। आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। ओके, ये आपको तो आपको बताना है देन which of the following are functions, ठीक, given below, ओके बच्चों। अब नीचे जो भी आपको दिया है उसमें से कौन सा फंक्शन होगा, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन गिवन बिलो, जैसे मान लो हमने ऐसे ले लिया फर्स्ट F1, अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा फंक्शन होगा, राइट, ठीक। अब देखो F1 F2 F3 क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ए क्रॉस बी का सबसेट क्या होता है, आपका रिलेशन होता है, ठीक। तो F1 आपका रिलेशन है, F2 आपका रिलेशन है, F3, राइट ना, ठीक। अब ये रिलेशन फंक्शन तक कब होगा, जब कंडीशन को फॉलो करेगा। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताया, उन दोनों कंडीशन को देख के बताओ इसमें से कौन सा फंक्शन होगा, ठीक। चलो तो पहले ऑर्डर पेयर लिखते हैं इसका, राइट। चलो जैसे मान लो हमने ले लिया 1 4 2 5, ठीक, 3 6, राइट, एंड 3 5, ऐसा, ओके। ये चलो सेकेंड हम लेते हैं F2, ठीक। चलो मैं लिख रहा हूँ और आप सॉल्व करते रहो, ठीक। आप सॉल्व करते रहो, बताओ F1 आपका फंक्शन है कि नहीं, ठीक। चलो जैसे मान लो 1 2 हमने ले लिया, ठीक, 3 6 ले लिया, ओके, 2 5, ओके, ऐसा 1 5, राइट। चलो 3 हम लेते हैं F3, टू 4, ठीक, 1 6,
2 5। ठीक, ओके बच्चों। ये चलो अब चेक करके बताओ यहाँ से क्या होगा। देखो यहाँ पर, चलो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर ले लिया F1। ठीक, तो पहला कंडीशन हमने याद किया, याद है क्या बताया था हमने? पहला कंडीशन हमने बताया था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का आपको B से रिलेटेड ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। ठीक, सेट ए के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। ठीक, पहले कंडीशन। और दूसरा कंडीशन हमने क्या बात की थी? दो ऑर्डर पेयर, ठीक है, ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। अगर दो ऑर्डर पेयर आपको ऐसे मिल रहे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो इट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक, चलो तो पहले देखते हैं यहाँ से। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का यहाँ ऑर्डर पेयर मिल रहा है कि नहीं, ये चेक करते हैं। देखो 1, हाँ 1 का ऑर्डर पेयर मिल रहा है, 2 का भी ऑर्डर पेयर मिल रहा है, 3 का भी ऑर्डर पेयर मिल रहा है। ठीक, पहले कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसा मिल रहा है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, राइट। देखो ये, ठीक, ओके, ये दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ठीक, देखो फर्स्ट एलिमेंट सेम होने का मतलब क्या है? ठीक, सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसके दो इमेज बन जाए, मोर देन वन इमेज हो, राइट ना। हमने क्या बात किया था? सेट ए, देखो ऐसा, इसको अगर हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, ओके बच्चों, देखो ध्यान देना, ए, देखो ये मान लो सेट ए है और ये सेट बी है, राइट। अब हम यहाँ फंक्शन ले रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, ये है फंक्शन F1। ठीक, फ्रॉम ए टू बी ले रहे हैं। अब हम जज कर रहे हैं इट इज़ अ फंक्शन और नॉट। तो देखो सेट ए के एलिमेंट 1 2 3 एंड व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी? 4 5 6। ठीक, चलो ऑर्डर पेयर देखो 1 4, देखो 1 का ऑर्डर पेयर मिल रहा है 4, ठीक, 2 का ऑर्डर पेयर 5, राइट, 3 का ऑर्डर पेयर 6, राइट, एंड फिर 3 का ऑर्डर पेयर मिल रहा है 5। देखो ऐसा। ठीक, तो पहली कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई है, सेट ए के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिल रहा है 1 4 2 5 3 6 व्हाटएवर, राइट ना। पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन बच्चों देखो, कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ठीक, तो देखो यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं 3 6 और 3 5। ठीक, 3 6 और 3 5। ठीक, अब इसका मतलब क्या है? देखो सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके दो इमेज मिल जाए। देखो सेट बी का एलिमेंट क्या देता है? सेट ए के एलिमेंट का इमेज होता है, जैसे 5 इज द इमेज ऑफ 3, 6 इज द इमेज ऑफ 3, राइट ना। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन ये है कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट उसके मोर देन वन इमेज नहीं मिलने चाहिए, एक ही इमेज मिलना चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं मिलना चाहिए। देखो 3 के यहाँ दो इमेज मिल रहे हैं 5 और 6, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये फंक्शन नहीं है। ठीक, ऐसा, राइट, ये फंक्शन नहीं है। ओके, चलो तो सेकंड लेते हैं। अब सेकंड देखो क्या है। तो पहले तो ये देखो सेट ए के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिल रहा है कि नहीं। देखो 1 का मिल रहा है, ठीक है, 3 का मिल रहा है, सही है, 2 का भी मिल रहा है, सही है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक, अब दूसरी कंडीशन लो, कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ठीक, चलो ये तो फंक्शन नहीं था। देखो 1 2 और 1 5। ठीक, देखो ये दो ऑर्डर पेयर हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, राइट ना। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? इट इज नॉट अ फंक्शन। देखो 1 के दो इमेज मिल रहे हैं, एक 2 मिल रहा है और एक 5 मिल रहा है। ठीक, तो ये भी फंक्शन नहीं है, राइट। 3 लो, इसको देखो, पहले कंडीशन देखो, पहले कंडीशन क्या था? सेट ए के हर एक एलिमेंट का, ठीक है, ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। तो 1, यहाँ तो 1 का ऑर्डर पेयर ही नहीं है। ठीक, तो देखो ये फॉल्स है। ठीक, ओके, तीनों ही गलत हो गए, राइट। ओके, चलो एक एग्जाम्पल और लिखते हैं यहाँ पर 4। ठीक, चलो इस एग्जाम्पल को बनाते हैं, जैसे 1 2, ठीक, ऐसा लेते हैं। फिर हम ले लेते हैं यहाँ से, ठीक, 2 5, ओके, ऐसा, फिर 3 4, ओके, ऐसा, ये, राइट। चलो इसी को देखो ऐसे। ठीक, चलो 1 2, राइट, देखो तो 1 का ऑर्डर पेयर है, 2, ठीक, 2 का भी ऑर्डर पेयर है, 3 का भी ऑर्डर पेयर है। ठीक है ना। ओके, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पर इसको ऐसे लिखो,
क्योंकि यहाँ पर 2 जो है बी का एलिमेंट नहीं है, तो इसको ऐसे करो, मान लो ये 6 है, ठीक ऐसा। ओके, तो देखो ये अगर हम इसको बनाएं यहाँ पर, ठीक इस तरह, या तो कोई और बना लो यहाँ से, दैट मीन ऐसे ले लो, ठीक। इसको ऐसे ले लो, मान लो, चलो इतना ही काफ़ी है, ठीक है ऐसे, ठीक। चलो देखो, अब देखो 1 6, तो 1 का ऑर्डर पेयर है, 2 का ऑर्डर पेयर है और 3 का भी ऑर्डर पेयर है। ओके बच्चों, ठीक। अब दूसरा देखो, कोई भी 2 ऑर्डर पेयर ऐसा है, ठीक, जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, कोई भी 2 ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, फंक्शन, ठीक। अब देखो 3 तो गलत था, तो इसको तो मुझे फंक्शन बनाना ही था, राइट, ठीक। सो देखो ये हो गया। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। पहली कंडीशन क्या थी, सेट ए के हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी, कोई भी 2 ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं होना चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, सेट ए में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके मोर देन 1 इमेज मिले, ठीक है। ओके, चलो तो एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं यहाँ से। देखो नेक्स्ट हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं, देखो ऐसा, चलो जैसे मान लो क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ से। देखो जैसे मान लो अगर हमने ले लिया राइट, देखो राइट डाउन द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट डाउन द ऑर्डर पेयर्स ऑफ द फॉलोइंग गिवन रिलेशंस, ठीक, एंड फाइंड विच ऑफ देम आर फंक्शन, ठीक है ऐसा, विच ऑफ देम आर फंक्शंस, ठीक। चलो तो मान लो जैसे एग्जांपल हमने फर्स्ट ले लिया, देखो f1, मान लो हमने f1 ऐसे ले लिया, x, y सच दैट, ओके बच्चों, x हमने ले लिया यहाँ पर 1 2 3 और y हमने ले लिया, नहीं एक मिनट, पहले तो कंडीशन लिखो यहाँ से, x और y कैसे रिलेट कर रहे हो, ठीक है। तो सपोज करो अगर हमने ले लिया y = 3x और x हमने ले लिया 1 2 3 एंड y हमने ले लिया यहाँ पर 3 6 9 12, देखो ऐसा, ओके बच्चों ऐसा, ठीक। तो फंक्शन हमने ले लिया x, y, ये ऑर्डर पेयर है सच दैट y = 3x, ठीक ये, और x क्या है 1 2 3 और y क्या है 3 6 9 12, ओके। चलो सेकंड लेते हैं f2, तो बच्चों f2 क्या है x, y, चलो इसमें भी एक कंडीशन लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया x + y = 3, ठीक, x और x और y मान लो हमने दोनों ले लिया, ठीक, 0 1 2 3, बस इतना, ठीक है ऐसे, ओके। चलो नेक्स्ट मान लो थर्ड हमने ले लिया f3, x, y सच दैट, ठीक। अब ये हमने ले लिया x + y > 3, ठीक, x belong 1 2 एंड y belong 2 4 6, देखो ऐसे, ठीक, ओके बच्चों। चलो तो इससे ट्राई करके बताओ क्या होगा इसमें, ठीक है। ये एक तरह का क्या है रिलेशन, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम x to y, फ्रॉम सेट x to y, ओके। अब आपको इसमें चेक करना है विच आर फंक्शन, इसमें कौन सा फंक्शन है ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो बच्चों ट्राई करो इस, तो ओके बच्चों।
चलो तो ट्राई करके बताओ, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, देखो क्या मिलेगा। ठीक, तो देखो पहला समझना, पहला क्या दिया है, फर्स्ट आपको दिया है y इक्वल टू 3x, x 1 2 3 है, y 3 6 9 12, राइट। चलो तो हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं यहाँ से। ठीक, ओके। चलो तो पहले हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं। चलो ले लो। देखो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 3, राइट, ओके 3। ध्यान देना y का एलिमेंट, ठीक है, इससे आना चाहिए, इससे, और x का एलिमेंट इससे, राइट। तो 1 3 3 y में है, तो ये रिलेशन, ये ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करेगा। चलो सेकेंड 2 लेते हैं, तो 2 वैल्यू अगर हम पुट करेंगे 6 आएगा, 2 6, क्लियर। चलो 3 पुट करते हैं यहाँ से, ये आएगा 9। ठीक, ओके, ऐसा। तो बच्चों आप बताओ ये फंक्शन है। ठीक, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, जब वो दो कंडीशन फॉलो करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या था, सेट जो आप ले रहे हो, सेट एक्स, ठीक है, आप फंक्शन रिलेशन कहाँ से ले रहे हो, एक्स टू वाई ले रहे हो, राइट ना। तो सेट एक्स का हर एक एलिमेंट का ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए। तो देखो 1 का ऑर्डर पेयर है 3 1 3, फिर 2 का भी ऑर्डर पेयर है और 3 का भी है, राइट। पहले कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकेंड कंडीशन देखो, कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं मिलना चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, राइट। तो यहाँ भी देखो कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ठीक, तो ये क्या है, इट इज अ फंक्शन। देखो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। ठीक, तो पहला तो आपका फंक्शन है। चलो सेकेंड लेते हैं F2। ठीक, चलो इसको पहले ऑर्डर पेयर लिखते हैं इसका। अब देखो इसका क्या है, x और 2 y दोनों के एलिमेंट 0 1 2 3 है। ठीक, चलो तो पहला x इक्वल टू 0 दे दो, सॉरी हाँ x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3, तो 0 3। ठीक, ध्यान देना 3 है, हाँ सही है। चलो x की वैल्यू 1 रखो। ठीक, तो 1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, 2 भी है, वेरी गुड। x की वैल्यू 3 रख दिया, नहीं 2 रखो, 2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा 1, राइट, ऐसा। चलो अगर x की वैल्यू हमने 3 रख दिया, राइट, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 0, 0 भी है, ऐसा। ठीक, चलो आप चेक करो यहाँ से पहला कंडीशन देखो 0 1 2 3। ठीक, सबके ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं, हाँ 0 का मिल रहा है, 1 का मिल रहा है, 2 का मिल रहा है, 3 का। ठीक, अब कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसके फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ठीक, नहीं कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन। ठीक, ओके बच्चों, देखो यहाँ पर कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे नहीं है जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। ठीक, तो ये भी फंक्शन। थर्ड F3, चलो F3 को लेते हैं यहाँ से। देखो अब यहाँ पर देखो x के एलिमेंट क्या है 1 2। ठीक, चलो तो एलिमेंट दो, x की वैल्यू 1 रखो। ठीक, देखो इसको ऐसे बनाओ यहाँ से, अगर x की वैल्यू आप 1 देते हो, देखो इसको ऐसे बना सकते हो, y इज ग्रेटर देन 3 माइनस 1, 3 माइनस एक्स। ओके, देखो आपको ऐसा लेना है कि x प्लस वाई दोनों का सम 3 से ग्रेटर हो, राइट। तो मान लो अगर x की वैल्यू आप 1 लेते हो 1, तो इसके साथ अगर 2 लोगे तो 1 प्लस 2 3 से ग्रेटर होगा नहीं, तो ये तो नहीं होगा। ठीक, अच्छा 4 ले लो, हाँ 4 होगा, 1 प्लस 4 क्या होगा ग्रेटर देन 3। ठीक, चलो और 1 के साथ 6 ले लो। ठीक, ये भी एग्जिस्ट करेगा, राइट ना। 1 प्लस 6 क्या होगा 7 ग्रेटर देन 3, राइट। चलो अब 2 के साथ बनाओ, 2 2, हाँ 2 2 देखो 4 से ग्रेटर, 2 4, देखो 2 4 भी ग्रेटर होगा, फिर 2 6, देखो 2 6 भी होगा। ओके बच्चों, ऐसा, राइट। अब देखो यहाँ पर, ठीक, देखो 1 का ऑर्डर पेयर मिल रहा है, 2 का भी ऑर्डर पेयर मिल रहा है। ठीक, अब कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, देखो ऐसा, एक तो ये है, देखो ये भी है, राइट ना। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक, ओके, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट का 2 इमेज मिल रहा है, देखो x के 2 इमेज मिल रहे हैं, देखो 1 का इमेज मिल रहा है 4 और 6, मैंने कहा था ना। ठीक, सेट ए के किसी भी एलिमेंट का मोर देन 1 इमेज नहीं मिलना चाहिए, तो 1 के 2 इमेज मिल रहे हैं, राइट, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। 2 के देखो 2 के तो 3 इमेज मिल रहे हैं, 2 4 6, राइट, इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके बच्चों,
तो ये हमने फंक्शन पढ़ा किसके बेसिस पर, रिलेशन के बेसिस पर। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें दिस। अब देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का। जैसे मान लो अगर आपको ऐसा दिया क्वेश्चन, मान लो ये है, लेट एफ इज अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। ठीक, एज एफ इज अ सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। जेड क्या है आपका, सेट ऑफ इंटीजर, इज डिफाइंड एंड डिफाइंड लिखो, एंड डिफाइंड एज देखो ऐसा। ठीक, कैसे डिफाइंड है फंक्शन, एफ इज ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, और डिफाइंड कैसे है बच्चों, ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड, राइट। ओके, अब आपको देखना है यहाँ पर इज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जेड इंटू जेड। ठीक, पहले तो आपको ये देखना है इट इज अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, ओके, एंड जस्टिफाई योर आंसर, ओके बच्चों, आपको आंसर को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। ठीक, राइट। चलो तो देखो यहाँ से अगर हम लें, आप ध्यान दो, यहाँ से हमें क्या करना है यहाँ पे देखो। ठीक, ए और बी की कोई भी इंटीजर वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक, ए और बी की कोई भी इंटीजर वैल्यू, तो देखो यहाँ पर तो कोई भी इंटीजर वैल्यू अलाउड है, राइट ना, 0 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक, वो सारी वैल्यूज अलाउड है, राइट। ओके, तो पहली कंडीशन तो आपको सेटिस्फाई मिल जाएगी। ठीक, ऐसा, क्योंकि ए बी देखो प्रोडक्ट, दो इंटीजर का प्रोडक्ट, तो आपको कोई भी इंटीजर मिल जाएगा, और सम भी आपको कोई भी इंटीजर मिल जाएगा। ठीक, ओके, तो इंटीजर का कोई भी ऑर्डर पेयर आपको मिल जाएगा। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई है। सेकंड कंडीशन बच्चों क्या होगी आपकी, दो ऑर्डर पेयर आपको ऐसे नहीं मिलने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ठीक, चलो उसको चेक करते हैं। ठीक, तो हम दो ऐसे ऑर्डर पेयर बनाते हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। ठीक, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ठीक, और अगर नहीं सेटिस्फाई हो तो इट इज़ अ फंक्शन। ठीक, चलो तो हम चेक करते हैं। जैसे तो मान लो हमने ऐसे ले लिया, लेट ए इक्वल टू 1 ले लिया, बी इक्वल टू 12, देखो दोनों इंटीजर हैं। ठीक, अब यहाँ ऑर्डर पेयर देखो कैसा दिया, ए बी आपका क्या हो जाएगा 12, ए प्लस बी ये क्या हो गया आपका 13, ऐसा। ठीक, तो ऑर्डर पेयर देखो आपको क्या मिल गया 12 13, ऐसा, राइट। ठीक, अब ये इस एफ से बिलोंग कर रहा है। ओके, चलो दूसरा हम ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 4 बी इक्वल टू 3। ठीक, चलो अब ए भी लो, ए बी इक्वल टू हो गया 12। ठीक, और ए प्लस बी क्या हो गया आपका 7। ठीक, देखो ऑर्डर पेयर क्या मिल गया 12 और 7 बिलोंग्स टू एफ। ठीक, तो देखो हमने दो ऑर्डर पेयर ऐसे बना लिए जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, राइट। यानी 12 का इमेज मिल रहा है 3 13 और 7, तो 12 के दो इमेज मिल रहे हैं, राइट। और फंक्शन कब होता है, जब किसी भी एलिमेंट का दो इमेज ना मिले, राइट ना। अगर फंक्शन आप सेट ए टू सेट बी ले रहे हैं तो सेट ए का किसी भी एलिमेंट का मोर देन वन इमेज ना मिले, राइट। तो देखो यहाँ पर ऐसा कंडीशन हो रहा है, आपने दो सेट ले लिया जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन। ओके बच्चों, तो ये फंक्शन नहीं है, राइट। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये तो हमने फंक्शन को एक्सप्लेन किया रिलेशन से। चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें, ठीक, चलो
फंक्शन एज अ करस्पॉन्डेंस, फंक्शन एज अ करस्पॉन्डिंग। ठीक है, देखो एज अ करस्पॉन्डेंस इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, टू नॉन इम्पॉर्टेंट सेट। सेट, ठीक है, ओके। ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल। तो बच्चों देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल। रूल है या एक मेथड आप बोल सकते हो, राइट, या करस्पॉन्डेंस है, ठीक है, करस्पॉन्डेंस बोल सकते हो, या तो आप मैपिंग बोल सकते हो, मैपिंग, या आप बोल सकते हो रिलेशन। आप जानते हो फंक्शन एक तरह का रिलेशन है, ठीक, ओके। तो ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल, मेथड, करस्पॉन्डिंग, मैपिंग और रिलेशन, ठीक है, सभी सेम चीज़ें हैं, राइट, ठीक। इन विच ईच एलिमेंट, ठीक है, ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रूल, मेथड, करस्पॉन्डिंग, ठीक है, मैपिंग और रिलेशन, राइट ना, ओके। इन विच एवरी एलिमेंट of set A is associated with unique element of set B, okay bachcho, ऐसा, right। A function from set A to set B is a rule, method, corresponding, mapping or relation in which, right, every element of set E is associated with unique element of set B। ठीक है, देखो दो चीज़ें समझना, पहला क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एक एलिमेंट कैसे एसोसिएट होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, ओके बच्चों, ऐसा, ठीक, राइट, ठीक। तो देखो अगर मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट करें, ठीक, तो मैथमेटिकली हम इसको देखो ऐसा लेते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, हम फंक्शन कहाँ से ले रहे हैं, फंक्शन हम ले रहे हैं ए टू बी, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट, एफ सच दैट ए टू बी, राइट ना। सो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, देखो ऐसा, राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई, राइट ना, ठीक है, सॉरी, y इज अ फंक्शन ऑफ x, राइट ना, y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे देखो ये क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक, और ये क्या होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके बच्चों, ऐसा, ठीक, ओके। तो एफ सच दैट ए टू बी, फंक्शन आप कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, ओके। x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वैल्यू, पहले भी हमने बात किया था, मशीन इनपुट और आउटपुट वाला, ठीक ना। तो x क्या होता है आपका इंडिपेंडेंट वैल्यू, y क्या होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक, x किसका एलिमेंट होता है आपका, सेट ए का, y किसका एलिमेंट होता है, सेट बी का, राइट। सो आप यहाँ से बोल सकते हो x या y इज एन इमेज ऑफ, ठीक, y इज एन इमेज ऑफ x, ऐसा, ठीक, या इसको उल्टा भी बोल सकते हो, x इज अ प्री इमेज ऑफ y, देखो ऐसा, y इज एन इमेज ऑफ x या x इज अ प्री इमेज ऑफ y, ठीक है, ओके बच्चों, ऐसा, राइट। चलो देखो अब इसको हम एक एग्जांपल समझते हैं, देखो कैसे समझते हैं, यहाँ पर हम इसको सेट से समझते हैं, देखो जैसे समझ रहे हैं यहाँ से, देखो जैसे मान लो
हमने यहाँ ले लिया एक फंक्शन ले लिया f फ्रॉम a टू b, ठीक है, ये हमने ले लिया, राइट। चलो तो जैसे मान लो अगर हमने ऐसे लिया, देखो ये सेट a है और ये सेट b, ठीक, और ये फंक्शन है, फंक्शन हम ले रहे हैं a टू b, राइट। अब मान लो एलिमेंट हमने यहाँ दे दिया 1 2 3 4, यहाँ हमने ले लिया a b c d e ऐसा, ठीक, ओके। चलो देखो अब मैं रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है, सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से रिलेट कर रहा हूँ, एसोसिएट कर रहा हूँ, और आपको बताना है इट इज़ ए फंक्शन और नॉट, ठीक। तो जैसे मान लो हमने इसको ऐसा रिलेट कर दिया, देखो ऐसा, ठीक, ओके, ठीक। तो पहली कंडीशन क्या थी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ये कंडीशन थी ना, राइट ना। पूरी कंडीशन ये थी सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, और कैसे रिलेट होना चाहिए, यूनिक, राइट। तो देखो 1 भी रिलेटेड, 2 भी रिलेटेड, 3 भी रिलेटेड, 4 भी रिलेटेड है, राइट। दूसरी कंडीशन क्या थी, यूनिकली रिलेट होना चाहिए। तो देखो सेट 1 का एक ही इमेज बन रहा है, 2 का भी एक ही इमेज बन रहा है, 3 का भी एक इमेज बन रहा है, और 4 का भी एक इमेज बन रहा है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ अ फंक्शन, ओके बच्चों। चलो सेकेंड हम लेते हैं यहाँ से, देखो ए, चलो 1 2 3 4 a b c d e ऐसा, राइट। चलो अब हमने देखो ऐसा रिलेट कर दिया, देखो ये हमने ऐसा रिलेट कर दिया, ठीक। अब बताओ ये फंक्शन होगा। पहला कंडीशन क्या है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से रिलेट होना चाहिए। देखो 1 भी रिलेट है, 2 भी रिलेट है, 3 भी रिलेट है, और 4 भी रिलेट है, ठीक। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, यानी रिलेट होना चाहिए। तो पहली कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है। दूसरी कंडीशन देखो, सेट ए के हर एक एलिमेंट का क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो देखो 1 का एक इमेज मिल रहा है, दो नहीं मिल रहे, एक ही इमेज मिल रहा है, 2 का भी एक ही इमेज मिल रहा है, 3 का भी एक ही इमेज मिल रहा है, 4 का भी एक ही इमेज मिल रहा है, ओके बच्चों। तो ये भी क्या हो जाएगा, फंक्शन, ये भी फंक्शन है, ठीक। चलो थर्ड देखते हैं यहाँ से, सेट ए और ये क्या है, सेट बी, ओके बच्चों। चलो रिलेट करते हैं फ्रॉम ए टू बी। अब देखो ए बी, चलो पहले ऐसे लेते हैं सेम जैसे हमने लिया था 1 2 3 4 5, ठीक। अब यहाँ से हमने ले लिया ए बी सी डी, देखो ऐसा, राइट। चलो तो मान लो हमने इसको ऐसे रिलेट कर दिया, इसको ऐसे रिलेट कर दिया, ठीक, ये हमने ऐसे रिलेट कर दिया, ये हमने ऐसे रिलेट कर दिया, ठीक। अब बताओ ये फंक्शन होगा, सोचो। देखो ये फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए, राइट। तो 1 तो एसोसिएट है, 2 भी एसोसिएट है, 3 भी है, 4 भी, बट 5 नहीं है, राइट ना, 5 नहीं है, ओके। सो दैट मीन क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक, ऐसा। अब चलो फोर्थ अगर हम कंडीशन ले लें, देखो ऐसा, दिस इज द सेट ए, दिस इज द सेट बी, ठीक, और सेट ए को हमने रिलेट किया ऐसा, ठीक। अब देखो 1 2 3 4, राइट, और यहाँ से ए बी सी डी ऐसा ले लिया, ठीक है। चलो तो जैसे मान लो 1 को हमने रिलेट किया ए को, ठीक, 2 को रिलेट किया बी से, 2 को सी से रिलेट कर दिया, और देखो ऐसा, ओके। अब बताओ फंक्शन होगा, ठीक, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेट है, क्लियर, ओके, सही है ना, ठीक। तो 1 देखो 1 भी रिलेट है, 2 भी रिलेट है, 3 भी रिलेट है, 4 भी रिलेट है, ठीक ना। एक मिनट रुको 3 नहीं रिलेट है, 3 को रिलेट करो यहाँ से, मान लो ये रिलेट कर दो, ठीक है ऐसा, ठीक, अब सही है, ओके। तो पहली कंडीशन देखो सेटिस्फाई है, 1 भी रिलेट है, 2 भी रिलेट है, 3 भी और 4 भी, ठीक है। तो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से एसोसिएट है, ओके। चलो दूसरी कंडीशन हम देते हो, दूसरी कंडीशन हमने क्या बात की थी यहाँ पर, ठीक, सेट ए का हर एक एलिमेंट
सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, यानी आपको एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए। सेट ए के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए, ठीक। तो 1 का यूनिक इमेज है ए, 2 देखो 2 का 2 इमेज मिल रहे हैं यहाँ पर, बी एंड सी, राइट। और हमने क्या बात की थी, फंक्शन कब होता है, जब यूनिक सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए, ठीक है। यानी एक ही इमेज मिलना चाहिए आपको, मोर देन 1 नहीं मिलना चाहिए, ठीक। तो देखो बी के देखो 2 के 2 इमेज मिल रहे हैं, बी एंड सी, तो इट इज नॉट अ फंक्शन, ऐसा, ठीक है, ऐसा, ओके। तो ये कंडीशन होती है। अब देखो फंक्शन में समझना, फंक्शन में अगर हम ऐसा जा रहे हैं, देखो इस तरह का एरो ले रहे हैं ऐसा, जैसे ये वाली कंडीशन थी, ठीक है, ऐसे, तो ये फंक्शन होगा, राइट। लेकिन मान लो अगर ये वाली कंडीशन आपको मिल रही है ऐसा, देखो इस तरह कंडीशन मिल रही है, ठीक, ऐसे, तो ये फंक्शन नहीं होगा, जैसे देखो यहाँ पर मिल रहा है, ठीक। तो ये फंक्शन होगा बट ये फंक्शन नहीं है, ओके बच्चों, ये ध्यान रखना है, राइट, ओके, ठीक। तो आई थिंक इतने से आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलो, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, चलो बच्चों देखो, अब देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल, मान लो हमने ऐसे लिया, एक फंक्शन हमने लिया एफ सच दैट ए टू बी, ठीक, आप समझ रहे हैं यहाँ तक। देखो यहाँ पर हमने ले लिया सेट ए, ठीक, एंड दिस इज द सेट बी, राइट, एंड सेट ए को बी से हमने रिलेट किया बाय फंक्शन एफ, राइट, ठीक। तो सेट ए को सेट बी से हम जब जिस रूल से एसोसिएट करते हैं दैट इज अ फंक्शन, राइट, ओके। तो जिस रूल से हम इसको एसोसिएट करते हैं या जिस मेथड से एसोसिएट करते हैं दैट इज अ फंक्शन, ओके। देन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो मान लो सेट ए की एलिमेंट हमने ऐसे ले लिया, ठीक, और सेट बी की एलिमेंट हमने ले लिया ऐसे, ठीक, ओके। चलो मान लो अगर हमने ऑर्डर पेयर देखो ऐसे बना दिस, देखो ऐसा, ये हमने ऑर्डर पेयर बनाया, राइट। पहले चेक करो ये फंक्शन है कि नहीं, क्या ऐसा नहीं कि फंक्शन ना हो, ठीक। चलो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से रिलेट है, सही है। और देखो सेट ए के हर एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है, हाँ ठीक है, देखो यूनिक इमेज मिल रहा है, राइट। अब हम इसमें देखो बात करते हैं डोमेन, अब हम यहाँ ले रहे हैं डोमेन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ओके बच्चों, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ओके। तो डोमेन क्या होता है, सिंपल है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, देखो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देखो ऐसा। तो सेट ए का सारा एलिमेंट जो होगा, राइट ना, दैट इज अ डोमेन। तो देखो इसको अगर हम लिखें 1 2 3 4 5 ऐसा, दिस इज द डोमेन, राइट। कोडोमेन आपका क्या होता है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ओके बच्चों। सो दिस इज देखो ये, दैट मीन ए बी सी डी और ये आपका हो जाएगा कोडोमेन, ओके बच्चों। देन रेंज, अब रेंज में देखो, रेंज में थोड़ा सा अलग होगा, रेंज में क्या है, राइट, सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट से रिलेट है, राइट, दैट इज अ रेंज। ध्यान देना, सेट बी का वो सारा एलिमेंट जो सेट ए के एलिमेंट से रिलेट है, दैट इज अ रेंज, ओके, दैट, ओके। यानी देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक, जैसे देखो ए जो है 2 से रिलेट है, राइट, बी आपका 1 से रिलेट है, सी आपका 3 से रिलेट है, डी आपका 4 और 5 से रिलेट है। तो ये क्या है, ये हम रेंज में काउंट करेंगे। ई देखो, ई सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं है, तो इसको हम रेंज में काउंट नहीं करेंगे, राइट। सो दैट मीन ए बी सी डी, दिस इज द रेंज, राइट ना, ओके। यानी अगर आप ऐसा बोल सकते हो, एफ इमेज ऑफ
एलिमेंट ए, एफ इमेज ऑफ, देखो एफ इमेज, देखो 1 का इमेज बी मिल रहा है, 2 का इमेज ए, 3 का इमेज सी और 4 और 5 का इमेज डी, राइट ना। तो ऑल एफ इमेज ऑफ सेट ए इज अ रेंज, राइट। ओके बच्चों, तो ये क्या है आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब ध्यान देना, अगर फंक्शन कभी भी ऐसा लिखा हो एज सच दैट ए टू बी, यानी फंक्शन किससे एसोसिएट हो रहा है, सेट ए टू सेट बी से, ठीक। ये क्या होता है, इट इज़ द डोमेन, इसको हम बोलते हैं डोमेन, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। और ये क्या है आपका कोडोमेन, ठीक। ये तो कभी फंक्शन अगर आपको ऐसा दिए हो एफ सच दैट ए टू बी, तो ए इज द डोमेन एंड बी इज द कोडोमेन। ओके बच्चों, चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ से। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर। चलो अब देखो, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया, ठीक। चलो देखो, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल कैसे ले लिया यहाँ पर, देखो जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया एफ सच दैट ए टू बी, ठीक। अब यहाँ से एफ सच दैट ए टू बी एंड फंक्शन इज डिफाइंड एज, फंक्शन देखो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक, ऐसा हम डिफाइन कर रहे हैं। और ए हमने यहाँ पे ले लिया ए, ये हमने ले लिया सपोज करो -2 -1 0 1 2, ठीक। और बी देखो, बी हमने ऐसा ले लिया 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा, ठीक। तो इस फंक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया, फ्रॉम सेट ए टू बी, राइट, ठीक। और फंक्शन को देखो हमने ये ले लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अब ध्यान देना, फंक्शन देखो ये जो एफ एक्स होता है ना, हम इसको वाई से भी डिनोट करते हैं ऐसे, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट ना, ठीक। आप जानते हो वाई इक्वल टू एफ एक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। तो एफ एक्स को आप इक्वल टू वाई भी लिखते हो, ठीक। अब आपको चेक करना है, चेक वेदर इट इज फंक्शन और नॉट, फंक्शन और नॉट, चलो ये चेक करना है, ठीक। चेक वेदर इट इज फंक्शन और नॉट, ठीक। चलो तो अगर हम बनाए यहाँ से, देखो कैसे बनाते, चलो ऑर्डर पेयर लिखो यहाँ से, तो उससे समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से समझना, यहाँ से एक चीज़ और समझ लो, यहाँ से एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए से और वाई बिलोंग कर रहा है सेट बी से, ठीक। एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए से और वाई बिलोंग कर रहा है सेट बी से, ठीक। चलो तो एक्स के एलिमेंट रखो, जैसे मान लो 0 रखो, 0 रखोगे क्या मिल जाएगा यहाँ पर, वाई की वैल्यू 0, ठीक। देखो 0 है यहाँ पर वाई में, ठीक, राइट, ये मिल जाएगा, ठीक। ध्यान देना, अगर x की वैल्यू 0 ले रहे हो और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, y किससे रिलेट कर रहा है, b से, तो वो एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तब ऑर्डर पेयर बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, राइट। तो 0 यहाँ पर है, तो 0,0 ये ऑर्डर पेयर होगा, ठीक। फिर मान लो अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो x की वैल्यू 1, तो 1 रखो यहाँ से, तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 1, तो 1 यहाँ पर है, ये भी ऑर्डर पेयर सही, ठीक। चलो x की वैल्यू 2 रखो, तो क्या मिलेगा 4 है इसमें, यस, तो ये भी ऑर्डर पेयर बनेगा। -1 रखो, -1 रखोगे तो 1, ये भी ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक। -2 रखो तो क्या मिल जाएगा आपको, -2 रखोगे 4, ठीक, देखो ऐसा, ठीक, ओके। तो ये क्या है, इट इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन है, समझ में आ रहा है ना क्यों फंक्शन है। देखो सेट ए के हर एक एलिमेंट का यहाँ पर ऑर्डर पेयर मिल रहा है, राइट ना, ठीक। और कोई भी 2 ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं है जिसका सेम एलिमेंट है, देखो कोई भी 2 ऑर्डर पेयर ऐसा है जिसका सेम एलिमेंट है, नहीं है, ठीक। सो इट इज़ अ फंक्शन, ओके बच्चों। चलो और जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ से, देखो जैसे मान लो ये एग्जांपल हमने लिया, लेट
ये मान लो आपको गिवन है यहाँ पर -2 -1 0 1 2, ठीक ऐसा। अब फंक्शन मान लो आपको डिफाइन है f सच दैट a to z, z क्या है आपका सेट ऑफ इंटीजर, ठीक। और फंक्शन आपको ये गिवन है देखो -3, ठीक ओके। चलो तो इसमें अगर आपको मान लो फाइंड आउट करना है, फाइंड फर्स्ट रेंज ऑफ f, ठीक। सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है, ठीक, प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5। देखो प्री इमेज आपको फाइंड आउट करना है 6 -3 एंड 5, ओके। चलो तो कैसे लेते हैं यहाँ से, तो देखो रेंज क्या होगा, रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो फंक्शन आपको दिया है, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y = fx = x² - 2x - 3, ओके बच्चों ऐसा। fx को आप y लिख सकते हो, ठीक। चलो तो अगर हम यहाँ से लें, राइट, चलो तो ऑर्डर पेयर बनाओ यहाँ पर, राइट। देखो अब ध्यान देना यहाँ पर x किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से, x के बिलोंग कर रहा है सेट A से, y किससे बिलोंग कर रहा है सेट Z से, Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। चलो तो x की वैल्यू मान लो अगर यहाँ पर 0 रखते हो, 0, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3, सॉरी 0 -3, ठीक। -3 इंटीजर होता है, राइट, तो ये ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट होगा, राइट। चलो x की वैल्यू मान लो 1 रख लो, देखो तो 1 - 2, राइट ना, एंड -3, तो क्या हो जाएगा 1 - 4, ठीक। अब -4 भी इंटीजर, तो ये ऑर्डर पेयर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक। 2 रख लो यहाँ से, देखो 4, ठीक, तो 4 - 4 - 3, देखो ये क्या मिल गया आपको -3, ठीक ऐसा, ओके। तो x की वैल्यू अगर हमने 2 रखा तो 4 - 4 - 3, ठीक। चलो -1 रखो, x की वैल्यू -1 रखो, तो -1 + 3, देखो ये हो गया 0, ओके बच्चों। अब 2 रखो यहाँ से -2, तो ये हो जाएगा 4 + 4, 4 + 4 - 3, दैट इज 5, तो -2 5, ओके ऐसा। ठीक ये, चलो तो ये तो हो गया, राइट, राइट ना, ठीक। तो देखो फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, ध्यान दे दो यहाँ से, देखो सेट ए के हर एक एलिमेंट का यहाँ पर, ठीक है, ओके, ऑर्डर पेयर मिल रहा है, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के, यानी सेट बी यहाँ पे क्या है जेड, ठीक है, के एलिमेंट से रिलेट है। पहले कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरी कंडीशन देखो सेट ए का कोई भी एलिमेंट, इसके 2 इमेज मिल रहे हैं, 0 का एक ही इमेज मिल रहा है, 1 का भी एक ही इमेज मिल रहा है, 2 का भी एक ही इमेज, माइनस सबका एक ही इमेज मिल रहा है, तो ये क्या है फंक्शन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर रेंज, ठीक, तो देखो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज आपको बताया था ना यहाँ पर रेंज ऑफ है, ठीक, क्या मिल जाएगा, ये तो आपका फंक्शन हो गया, राइट, ठीक। सेकेंड एलिमेंट का करेक्शन, ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो होगा दैट इज द रेंज। देखो क्या हो गया -3 -4, राइट, 0 5, देखो ये, ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ द फंक्शन, ठीक। तो -3 -4 -3 तो रिपीट हो चुका है, 0 5, ओके, तो ये आपका हो जाएगा रेंज, राइट। सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन करना है, फंक्शन में जो भी ऑर्डर पेयर मिल रहा है उसके सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन कर लीजिए एज अ सेट, दैट इज अ रेंज, ओके। अब सेकेंड की हम बात करते हैं, फर्स्ट तो सेकेंड हम ले लेते हैं बच्चों। सेकेंड क्या है आपका प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5, प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5। अच्छा तो प्री इमेज जानते हो ना कैसे होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिया, देखो ये सेट ए हो गया और ये सेट बी, ठीक, यहाँ हमने x ले लिया और यहाँ y ले लिया, तो y का जो यहाँ पर मिलेगा, देखो y को अगर हम रिलेट करें, ठीक, तो x इज द प्री इमेज ऑफ y, x इज अ प्री इमेज ऑफ y, तो दैट मीन देखो ये आपको क्या दिया है, ये y की वैल्यू दिया है, आपको इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालना है, ठीक है। y का प्री इमेज x होता है, तो 6 का प्री इमेज बोल रहा है, -3 का प्री इमेज और 5 का प्री इमेज, दैट मीन देखो आपको क्या गिवन है, y = 6
अब इसके करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो देखो वाई, ठीक, चलो यहाँ से लेते हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 6 इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ठीक। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x दैट इज अ -9, ठीक है। इस साइड में ले जाओ -9, ठीक। अच्छा, इसका फैक्टर हो जाएगा 3, फैक्टर नहीं होगा, राइट है, ओके। सो यहाँ देखो, यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स इजक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, 10th में खूब पढ़ा होगा। तो ये देखो 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक, 4 प्लस 36/2, देखो ये क्या मिल रहा है, 2 प्लस माइनस, ये हो गया 40, ठीक। तो 40 को रूट से बाहर ले आओ तो 2√10, ठीक, 2√10, देखो ऐसा, ठीक। तो दैट मीन क्या मिल जाएगा, 1 प्लस माइनस √10, ऐसा देखो। ठीक है, तो देखो यहां से मिल जाएगा आपको दिस 1 प्लस माइनस √10, ठीक। और आप जानते हो ये देखो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। और हमारा देखो एक्स यहाँ पे क्या है, इंटीजर नहीं है। दूसरी बात देखो यहाँ पे क्या है, एक्स हमारा किस सेट से बिलोंग इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स के एलिमेंट आपको इसी से आने चाहिए और वो मिल नहीं रहा है आपको, राइट ना। तो 6 का कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, राइट ना। देयर इज नो प्री इमेज ऑफ एलिमेंट 6 का कोई प्री इमेज नहीं, ठीक। तो देखो ऐसा क्लियर है ना बच्चों, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आपका इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो x के एलिमेंट इसी से आने चाहिए। और यहाँ क्या मिल रहा है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 10, जो इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो 6 का कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब चलो अगर हम बात करते हैं, अब हम लेते हैं प्री इमेज ऑफ -3, तो y इक्वल टू -3। अब इसको इक्वल करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू -3, देखो ऐसा, राइट। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, राइट। अब 0 भी इस सेट में है और 2 भी इस सेट में है, ठीक। तो -3 के 2 प्री इमेज हैं, 3 हैज़ 2 प्री इमेज, ठीक, 0 एंड 2, ठीक। तो -3 इसके 2 प्री इमेज है, 0 एंड 2, ओके बच्चों। चलो सिमिलरली इसी तरह इसका भी निकाल लो, 5, चलो 5 का निकालो, तो y इक्वल टू क्या ले लोगे, 5, राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 5, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x दैट इज -8 इक्वल टू 0, ठीक, ऐसे। चलो तो इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो इसका अगर हम फैक्टर बनाए तो बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, देखो ऐसा, राइट। सो देखो अगर हम इसे लिखेंगे तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, x माइनस 4 x प्लस 2 इक्वल टू 0, राइट। सो x इक्वल टू 4 एंड -2, देखो ये, ठीक। तो 5, अब देखो 4 इससे रिलेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो 4 तो नहीं मिलेगा, राइट। -2 मिलेगा, हाँ -2 है यहाँ पर, ठीक। तो 5 का प्री इमेज क्या हो जाएगा, -2, ध्यान देना, x में 4 तो है ही नहीं यहाँ पर, राइट ना, ठीक, ओके। तो 4 तो नहीं है, तो 4 तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, -2 है, तो 5 का जो प्री इमेज मिलेगा वो -2 होगा, ओके बच्चों, ऐसा। चलो तो नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर दिस, ठीक है बच्चों। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो जैसे आपको ये गिवन है, लेट f such that r to r and fx इक्वल टू आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक, ऐसा। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड फर्स्ट f इनवर्स 17 एंड सेकेंड
एफ इनवर्स -3। देखो ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक। चलो देखो इसका भी कॉन्सेप्ट समझते हैं। एफ इनवर्स -17 ये क्या होता है? देखो जनरली बच्चों आप क्या लिखते हो, y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा लिखते हो ना, y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्या बोलते हैं आप, y इज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ऐसा, ओके। तो अब देखो अगर मान लो अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो देखो x कैसे हो जाएगा, x इक्वल टू एफ इनवर्स y, देखो हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है, x इक्वल टू एफ इनवर्स y, ठीक है ऐसा। तो x भी y का फंक्शन होगा बट इनवर्स फंक्शन होगा, x इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ y। देखो हम इसको ऐसे बोलेंगे, x इज एन इनवर्स फंक्शन ऑफ y, देखो ऐसा, ठीक। ये अब क्वेश्चन में देखो आपको ऐसे दिया है यहाँ पर, ठीक। अब कंपेयर करो यहाँ से, तो दैट मीन देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या दिया है, y इक्वल टू 17, ऐसा, y इक्वल टू 17, ठीक। तो देखो एफ इनवर्स ये आपको दिया है 17 और इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा x। सो देखो अगर आप इसे लिखोगे तो क्या लिखोगे, इस देखो एफ इनवर्स को इधर ले जाओगे तो दैट इज एफ एक्स इक्वल टू 17, देखो ऐसे, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो y इक्वल टू एफ एक्स था, इसको इस साइड में ले गए तो क्या मिल गया, एफ इनवर्स, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स, ठीक। आप एफ इनवर्स को इधर ले जाओगे तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स, क्लियर है ना। इसको अगर इधर ले जाओगे तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, ठीक। और x इक्वल टू एफ इनवर्स y दिया है तो एफ इनवर्स को इधर ले जाओगे तो f, y इज द एफ ऑफ x, ठीक। तो यहाँ पे एफ इनवर्स गिवन है, एफ इनवर्स को इधर ले जाओगे तो 17 इक्वल टू एफ एक्स, राइट ना, ये ओके। तो अब एफ एक्स आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, चलो यहाँ पुट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 17, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, सो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, प्लस माइनस 4, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4, ओके। सो दैट मीन एफ इनवर्स की जो वैल्यू हो जाएगी एफ इनवर्स 17, इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4, देखो ऐसा, ठीक, प्लस माइनस 4, ओके। चलो अब देखो नेक्स्ट में तो प्लस माइनस 4, ध्यान देना प्लस माइनस 4 दोनों ही रियल नंबर है। देखो ये क्या है आपका डोमेन, ठीक, डोमेन किसको डिनोट करता है, एक्स को, और ये क्या है कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन, राइट। और कोडोमेन में जो एलिमेंट जो होता है, ठीक है, डोमेन से रिलेट करता है, कोडोमेन का जो एलिमेंट डोमेन से रिलेट करता है दैट इज द रेंज, ठीक। और आप ये जानते हो, देखो ये रेंज ऑलवेज क्या होता है, रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज ऑलवेज कोडोमेन ऑफ सबसेट, ओके बच्चों, ठीक। रेंज जो होता है ऑलवेज कोडोमेन का सबसेट होता है, ऐसा, उससे इक्वल हो सकता है, कोडोमेन के इक्वल हो सकता है बट रेंज बड़ा नहीं हो सकता कोडोमेन से, ठीक। चलो अब इसकी बात करते हैं यहाँ से, एफ इनवर्स -3, अब समझ में आ गया होगा, एफ इनवर्स -6 क्या लोगे आप, एक्स, ठीक। सो दैट मीन एफ एक्स इक्वल टू 3, इस इनवर्स को इधर ले जाओगे, एफ एक्स इक्वल टू 3। अब एफ एक्स आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, प्लस माइनस √2, देखो, ठीक, ओके ऐसा। अब ये भी क्या है आपका, देखो ये भी आपका है रियल नंबर, ठीक है ना, ओके, तो डोमेन आपका रियल नंबर, तो ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक। सो दैट मीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स -3 इक्वल टू प्लस माइनस √2, देखो ऐसा, ठीक। तो एफ इनवर्स 17 प्लस माइनस 4, एफ इनवर्स -3 जो प्लस माइनस √2, ओके बच्चों। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं यहाँ से, अभी फंक्शन में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है ना, ये तो हम 11th का बस बेसिक ले रहे हैं, ठीक है, बस बेसिक क्या होता है ऐसा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक हम ले रहे हैं। देखो जैसे मान लो हमने ऐसे ले लिया क्वेश्चन, मान लो हमने ले लिया लेट f and g are two functions
ठीक, एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, ठीक, वेयर एफ, देखो एफ कैसे डिफाइन है, ठीक, एंड ऐसे लिखो यहाँ से टू फंक्शन एंड डिफाइंड एज, ठीक। देखो एफ कैसे डिफाइंड है, एफ आपको डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल टू, ये आपको डिफाइंड है एक्स स्क्वायर, और एक्स आपको गिवन है यहाँ पर 0 to 3, और ये आपका है 3x, देखो ऐसा, ठीक, ये ठीक, एंड जी एक्स, देखो जी एक्स कैसे डिफाइन है आपका एक्स स्क्वायर, राइट, और ये आपका है 3x, ठीक। अब आपको चेक करना है, ठीक, वेदर एफ एंड जी आर फंक्शंस और नॉट, ठीक, चेक वेदर एफ एंड जी आर फंक्शंस और नॉट, ठीक, ये आपको चेक करना है। ओके, चलो तो क्या हो जाएगा, ठीक, चलो चेक करो तो यहाँ से देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक, x के हर एक एलिमेंट के लिए देखो यहाँ पर एफ एक्स वैल्यू दे रहा है, चेक करो यहाँ से, देखो 0 से 3 के बीच में आप कोई भी x की वैल्यू पुट करो, आपको एफ एक्स एक वैल्यू देगा, राइट ना, और कैसा वैल्यू दे रहा है, ध्यान देना, यूनिक वैल्यू, देखो 0 पुट करोगे 0 मिलेगा, 1 पुट करोगे 1 मिलेगा, 2 पुट करोगे 4 मिलेगा, 3 पुट करोगे क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक। तो x की हर एक वैल्यू के लिए आपको एफ एक्स वैल्यू दे रहा है, एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट करो, देखो 0.1 पुट करोगे तब भी वैल्यू मिलेगा, 0.2 पुट करोगे तब भी, 1/2 पुट करोगे तब, राइट ना, तो 0 से लेकर 3 तक आपको सारी वैल्यू मिल रही है, राइट, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो फंक्शन नहीं दे रहा है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। सेट ए का हर एक एलिमेंट, ठीक है, के लिए वैल्यू मिल रही है। दूसरी कंडीशन देखो, इसमें देखो, ठीक, इसमें भी देखो ऐसा है, 3 से लेकर 10 तक कोई वैल्यू पुट करो, फंक्शन वैल्यू दे रहा है, राइट, और कैसे दे रहा है, यूनिक वैल्यू, ठीक। तो ये क्या है, ये आपका है फंक्शन, ओके बच्चों, इट इज़ द फंक्शन, ठीक। और अब इसमें देखो यहाँ से अगर हम लें, देखो इसमें भी देखो सेट एक्स, देखो 0 से 2 तक फंक्शन वैल्यू दे रहा है, राइट ना, एक्स की कोई वैल्यू पुट करोगे फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक। इसमें भी देखो वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर रहा है 2 से लेकर 10 तक, 2 पुट करोगे 6 आएगा, 3 पुट करोगे, ठीक है, 9 आएगा, ठीक, 10 पुट करोगे 30 आएगा, तो x के हर एक वैल्यू के लिए जी एक्स फंक्शन वैल्यू दे रहा है, ठीक। अब दूसरा देखो, अब यहाँ पर x की किसी वैल्यू के लिए आपको मोर देन 1 इमेज मिल रहा है, ठीक। देखो जैसे x इक्वल टू 2 पुट करो, यहाँ पे देखो इसमें इक्वल टू 2 है ना, इक्वल टू 2 है तो यहाँ 2 पुट करो, तो जी एक्स देखो वैल्यू क्या देगा, जी एक्स यहाँ वैल्यू दे रहा है इस पर 4, राइट। देखो यहाँ पे इक्वल टू है ना, इसका मीनिंग समझ रहा हूँ, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2, ठीक। तो x वैल्यू 2 से लेस या 2 पर ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो फंक्शन क्या दे रहा है 4, ठीक। अगेन अब देखो यहाँ पर भी इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू हम 2 पुट कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो जी एक्स क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा है 6, राइट ना। तो देखो, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे कैसे है, 2 ये x है और ये क्या है एफ एक्स यानी y, ठीक, ऐसा। अब यहाँ देखो 4 है, यहाँ पर 6, देखो 2 रिलेट हो रहा है 4 से फिर 6 से, ओके बच्चों, तो 2 के 2 इमेज मिल रहे हैं 4 और 6, ठीक। सो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, फॉर x इक्वल टू 2, ठीक है, फंक्शन जी एक्स हैज़ अ 2 वैल्यू, ठीक, ओके। तो x इक्वल टू 2 के लिए जी एक्स के पास 2 वैल्यूज़ हैं, राइट ना, 2 इमेजेस हैं, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, ओके बच्चों। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का, ओके बच्चों। तो आई होप आपको, ठीक है, फंक्शन क्लियर हो गया होगा, ओके बच्चों। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ओवर करते हैं, ठीक बच्चों। इस लेक्चर को आई थिंक आपने एंजॉय किया होगा,
ठीक है, और फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, चलिए तो आज के लिए इस लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।